से 2019 का मामला है कि ट्रक से कहीं कुचलवा कर कहीं यहाँ तक कि वो पीड़िता आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो गई थी सीएम आवास के सामने। इतना टॉर्चर किया जाता है, ये व्यवस्था कौन होती है उसके गैंग को माफ करने वाली? उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज होने चाहिए, जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसको एकदम मतलब कॉम्प्रोमाइज करके चीजें चलाई जाती हैं। ये जो सरकारें जब वोट लेने टाइम आती हैं और कहती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद जब ये सरकार पक्ष में आ जाती है उसके बाद पूरे समय केवल बेटी हटाओ बेटी मिटाओ का नारा दिखाते हुए हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। बीजेपी का मामला कैसे नहीं है? इनके खुद के नेता बृजभूषण शरण सिंह कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में बयान देते घूम रहे हैं। और जब आरोपी दोषी सत्ता में बैठे हुए ऊंचे दबंग होते हैं, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर जो थे वो बीजेपी के कहीं ना कहीं कड़ियों में जुड़े हुए थे। सिर्फ गंगा नहीं बहती है, इस देश में उल्टी गंगा बहती है। राम राज्य आज बलात्कारियों का है, रेपिस्ट बेल पर हैं और सच बोलने वाले एक्टिविस्ट जेल में भरे हुए हैं। दबाव में आने के लिए नहीं उन्होंने मंजूरी दी, इसलिए उन्हें मार मार कर पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई जेल में। इस पर अगर आप गुस्सा नहीं दिखाएंगे, कल को आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके दोस्त, बेटी, आपके घर की महिला, कोई भी जानने वाले इंसान के साथ कुछ होता है, तब आप पीड़िता ये कह रही है कि हमें जेल में डाल दीजिए अगर उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि हम बाहर सुरक्षित नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि कोई इस केस में जिस अक्यूज की बात हो रही है उसका नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। उन्नाव रेप केस की एक झांकी देना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस देश में क्या है ना, इस देश की बहुसंख्यक जनता की जो चेतना है, अब वो रेप, गैंग रेप, म्यूटिलेशन, इन केसेस का जब जिक्र सुनती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना आम आए दिन के रोज़मर्रा की बात हो गई है। मैं ज़रा बता देती हूँ, 80-90 के दशक में जो कोई बॉलीवुड मूवी हुआ करती थी, जहाँ न्याय के रास्ते में कहीं कोर्ट जाते वक्त, कहीं एफआईआर लिखाने जाते वक्त पूरा परिवार तहस नहस हो जाता था, उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है उन्नाव केस। एक 17 साल की नाबालिग बच्ची जिसके साथ गैंग रेप होता है, उसको एम्प्लॉयमेंट दिलाने के झांसे में फंसाकर बीजेपी का एक बहुत ही ताकतवर एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर ना सिर्फ उसका गैंग रेप करता है, बल्कि उसके घर के जो सदस्य हैं एक एक करके उनकी इतनी नृशंस हत्या की जाती है। उसके खुद के पिता को, आप सोचिए, जिस पीड़िता के पिता किसी के पति हैं, वो किसी के बाप हैं, उनको जेल में टॉर्चर कर करके, कस्टोडियल टॉर्चर कर करके उनकी हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि एक एफआईआर लिखवाना चाहते थे अपनी बच्ची के खिलाफ हुए गैंग रेप के खिलाफ। उसके बाद उसके पिताजी के भाई, उसके घर के कई सदस्य जब कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे, गवाही देने जा रहे थे, तो कार को ट्रक से, 2019 का मामला है कि ट्रक से कहीं कुचलवा कर कहीं यहाँ तक कि वो पीड़िता आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो गई थी सीएम आवास के सामने, तब जाकर कहीं इस मामले में एफआईआर लिखी गई। अभी मेन चीज़ ये है मैम कि जिस तरीके से महिला जो होती हैं वो पहली बात तो रेपिस्ट के साथ लड़ नहीं पाती, और एक विधायक सांसद जैसी पहुंच वाले व्यक्ति के साथ अगर लड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में आ रहे हैं और पीड़िता के खिलाफ जा रहे हैं, उसका तो मनोबल वैसे भी टूट रहा है। तो उसको लेकर सबसे पहला सवाल ये व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था हो, न्यायपालिका हो, कोई भी हो, ये व्यवस्था कौन होती है उसके गैंग रेपिस्ट को माफ करने वाली, उनको बेल दिलाने वाली, उनकी सजा माफ करने वाली? ये व्यवस्था कौन होती है? वो व्यवस्था जो उस बच्ची को उस गैंग रेप से नहीं बचा पाई, उसके पूरे परिवार को न्याय के रास्ते में न्याय की सहूलियत दिलाने के बजाय वो नेस्तनाबूद हो गए, वो उसके आधा परिवार नष्ट हो चुका है। आप सोचिए, जो पीड़िता आज ये कहने के लिए मजबूर है, आप, इस देश में सिर्फ गंगा नहीं बहती है, इस देश में उल्टी गंगा बहती है। राम राज्य आज बलात्कारियों का है, रेपिस्ट बेल पर हैं और सच बोलने वाले एक्टिविस्ट जेल में भरे हुए हैं। तो ये आज आलम है कि ये कहा जा रहा है, पहले भी कुछ साल पहले की बात है, आज़ादी की सालगिरह मनाई जा रही थी 75 वर्ष की, और उसके एक दिन पहले बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्ट, उसके परिवार के हत्यारों को माला पहनाकर, अच्छे कुल का बताकर बरी कर दिया गया, उनकी सजा माफ कर दी गई, और आज वही रीत यहाँ पर दोबारा दोहराई जा रही है, ये कहकर कि अपने हिस्से की सजा काट चुके हैं। अरे वो न्यायपालिका, ये वो समाज जो उस बच्ची को इतना ट्रॉमेटाइज पहले से कर चुका है, उसको क्या हक बनता है कि वो उसके हक का फैसला करे कि उनकी सजा माफ कर दी जाए, उनका लाइफ इम्प्रिजनमेंट माफ कर दिया जाए, उनको बेल दिला दी जाए? वो ये तक कहने के लिए मजबूर हो गई है आज पीड़िता, ये कह रही है कि हमें जेल में डाल दीजिए अगर उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि हम बाहर सुरक्षित नहीं है। आप सोचिए, जो न्याय लेने के रास्ते में जिसके घर का एक एक सदस्य डाला गया हो, ठीक है, उसके पिता पर यह तक दबाव बनाया गया था कि तुम इस दबाव में आ जाओ कि तुम खुद कह दो कि तुमने अपनी बच्ची के साथ ऐसा किया है, और वो दबाव में आने के लिए नहीं उन्होंने मंजूरी दी, इसलिए उन्हें मार मार कर पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई जेल में। तो आप सोचिए, इस तरीके के केस की बात हो रही है, ये एक नज़ीर पेश होनी चाहिए इस पूरे देश के सामने कि क्या इस देश में
इस देश में ये जो सरकारें जब वोट लेने टाइम आती हैं और कहती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद जब ये सरकार पक्ष में आ जाती है उसके बाद पूरे समय केवल बेटी हटाओ बेटी मिटाओ का नारा दिखाते हुए हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। बीजेपी का मामला कैसे नहीं है, इनके खुद के नेता बृजभूषण शरण सिंह कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में बयान देते घूम रहे हैं। वो खुद जिनके खिलाफ इतने लंबे लंबे समय तक देश की शीर्ष महिलाओं ने, महिला पहलवानों ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस लड़ा, उनको किसी तरह का न्याय नहीं मिला। और भयमुक्त माहौल में आज ये आलम है कि भयमुक्त माहौल में इम्प्यूनिटी के साथ रेपिस्ट और गैंग रेपिस्ट इस देश में घूम रहे हैं। और जो जितना ज़्यादा मसलमैन है, जितना ज़्यादा उसका किसी ना किसी पुलिस या तंत्र प्रशासन और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जितना उसका मजबूत गठजोड़ है, भाजपा की सरकार के साथ जितना गठजोड़ है, वो उतना ज़्यादा संरक्षित है। यही तो सवाल उठ रहा है, सरकार ये कह रही है इसमें हमारा तो रोल है ही नहीं, आप लोग तो बेवजह रोल डाल रहे हो। ये जो छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट में जो मामला गया और बड़ी कोर्ट ने जो छोटी कोर्ट को कहा कि गलत धाराओं में उन्हें सजा दी गई, इसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी, तो वो जमानत उसलिए मिली है, तो इसमें भाजपा का रोल का है। तो भाजपा वाले सवाल पूछ रहे हैं अपने आप। जमानत एक चीज़ है, आप एक बताइए लाइफ इम्प्रिजनमेंट को माफ करने का बेसिस कहाँ से पैदा हुआ? ये देश जहाँ पर ये कोशिश होनी चाहिए कि और बेटियाँ और महिलाएं जिनके साथ गलत हो रहा हो उनको न्याय मिल सके, उस देश में बैठकर न्यायपालिका और ये व्यवस्था ये काम कर रही है कि जिनके साथ पहले से इतना गलत हो चुका है कि उनका ये व्यवस्था कितना भी काम कर ले उनको न्याय नहीं दे सकती। उस आदमी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलना एक बेयर मिनिमम था उस महिला को और इस देश की असंख्य महिलाओं को न्याय मिलने के रास्ते में। तो उस पहिए को उल्टा चलाने का हक किसने दिया इस व्यवस्था को? और इस व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण अंग इस देश की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और ये बात किसी से भी छिपी नहीं हुई है। तो ये तो वही बात हो गई, शक्तिमानी गंगाधरी शक्तिमान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहना कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस तरीके के समाज में जो तब्दीली आ रही है, इस तरीके के बेशर्म फैसले आ रहे हैं, ये बिल्कुल ही बेशर्मीपूर्ण बात है। इस देश की सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। आज जनता को समझना पड़ेगा कि ये सिलेक्टिव आउटरीच का समय नहीं कि जब कभी केवल कोई आरजीकर का केस नॉन बीजेपी स्टेट में होगा तभी आप सड़कों पर उतरेंगे अपना गुस्सा दिखाने के लिए। इस पर अगर आप गुस्सा नहीं दिखाएंगे, कल को आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके दोस्त, बेटी, आपके घर की महिला, कोई भी जानने वाले इंसान के साथ कुछ होता है, तब आपका कोई समर्थन देने वाला नहीं होगा। आप खुद अपने हक के लिए नहीं बोल पाएंगे। आपको अपने हक के लिए आज सड़क पर उतरकर इस तरीके के फैसलों की खिलाफत करने के लिए अपने हक में आवाज़ बुलंद करने की जरूरत है। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? ज्योति नाम है। क्या कहना चाहोगे मैम, जिस तरीके से अभी उन्नाव का रेप केस का मुद्दा बहुत ट्रेंड में चल रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, जिस तरीके से हमारी सरकारें न्याय पसंद तो नहीं दिखती है, इस तरीके के कारनामे जो सामने आते हैं। एक बच्ची जो नाबालिग थी, 17 साल की उम्र थी, उसके साथ रेप केस हुआ 2017 में, और उसके बाद पहली बार तो रेपिस्टों को, जो आरोपी है, उनको सज़ा नहीं मिलती, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। लगातार महिला संगठन ने, अलग अलग न्याय पसंद लोगों ने न्याय के लिए बार बार प्रोटेस्ट किया है, अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट किया, पूरी दिल्ली में, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ है, तब जा कर के कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तारी होती है। लेकिन आज ये जानकर बहुत दुख होता है कि कुलदीप सिंह सेंगर को फिर से रिहा कर दिया गया है। तो ये हमें इस सरकार से जिस तरीके से इस तरीके से दिखाई देता है, तो बहुत शर्म भी आती है इस सरकार के ऊपर, और बहुत दुख भी होता है कि कोई अगर महिला, कोई अगर बच्ची जिसके साथ जैसी घटना होती है, उसके बाद अगर वो लड़ने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ती है, बड़ी मुश्किल से तो उसकी एफआईआर दर्ज होती है। उस जद्दोजहद में एफआईआर के बाद भी उसके साथ इतना टॉर्चर किया जाता है। और अभी क्या दिखने को आता है, क्या ऐसी लड़कियां जिसके साथ लगातार इस तरीके की छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, बलात्कार की घटनाएं होती है, उनको क्या मैसेज जाएगा इस सरकार की तरफ से कि जो भी आरोपी है, जो भी रेपिस्ट है, उनको रिहा कर दिया जाएगा? तो हम सरकार के ऊपर क्या समझेंगे कि सरकार उन महिलाओं के साथ नहीं है, सरकार उन पीड़िताओं के साथ नहीं है, क्योंकि सरकार लगातार, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर जो थे वो बीजेपी के कहीं ना कहीं कड़ियों में जुड़े हुए थे, उस चेन से जुड़े हुए थे। लेकिन अभी सवाल ये हो रहा है कि वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि देखो, हम न्याय देने वाले या नहीं देने वाले कोई नहीं होते, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर सर्वोपरि रहता है, तो आखिर में बीजेपी को क्यों घसीटा जा रहा है? वो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ऊपर भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि कैमरामैन दिखाए ऊपर कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो कुलदीप सेंगर के खिलाफ चीज़ें दिखा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर, यहाँ की स्टूडेंट विंग भी है, स्टूडेंट विंग भी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। हम वैसे और लोगों से जानने की बात करेंगे। फिलहाल हम जंतर मंतर पर तो मौजूद हैं, जंतर मंतर पर से बात करेंगे कि आखिर में उनकी क्या राय है। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? आपका नाम क्या होगा?
मैं प्रगतिशील महिला संगठन से हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहोगे जो कुलदीप सिंह सेंगर का जो मुद्दा बहुत चरम सीमा पर है, उन्नाव रेप केस को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? ये कहना चाहेंगे कि आशा करते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें जो अन्याय हुआ है उसको ठीक करेंगे। और पितृसत्ता के खिलाफ महिला आंदोलन को बार बार बाहर निकल के आना पड़ता है, और जब जब आरोपी दोषी सत्ता में बैठे हुए ऊंचे दबंग होते हैं, महिलाओं को न्याय पसंद लोगों पर सड़कों पर उतर करके ही न्याय की प्राप्ति होती है। मैम, आपका क्या कहना होगा कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर? उनके साथी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक रेप है, मतलब राजनीति के चलते हुए ये चाल चली जा रही है। आपका क्या ख्याल है इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से एक माहौल बन गया है अब कि जो लोग रेप करते हैं, जो लोग सेक्सुअल क्राइम्स कमिट करते हैं, वो भयमुक्त तरीके से घूमते हैं खुलेआम। उनकी जो सज़ाएं उनको कम करने की बात की जाती है, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज होने चाहिए, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, उसको एकदम मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें चलाई जाती हैं। इस मामले में भी जो हाल फिलहाल में हुआ, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना एक राय लिया इस केस में, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इससे क्या होता है, जो एक पूरी प्रक्रिया है आज समाज में कि आप कुछ भी करें महिलाओं के साथ, आपको दंड नहीं मिलेगा, आप बच जाएंगे। क्योंकि खास करके अगर आप राजनीति के नज़दीक हैं, अगर आप पावर के नज़दीक हैं, तो ऐसे जो ताकत है वो तो और भी भयमुक्त हो जाते हैं। और इस चीज़ का हम विरोध करने के लिए आज जंतर मंतर पे उन्नाव के सर्वाइवर के साथ खड़े हैं और आगे लड़ते रहेंगे। और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द ही जल्द अपनी राय देगी।